दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में फ्राइडे को हमने बिल्कुल 52 वीक का फ्रेश हाई देखा है। स्टॉक ने जबरदस्त दौड़ लगाई है और इसके पीछे जो रीजन निकल के आ रहा है कि वोडाफोन आइडिया को लेकर गवर्नमेंट कुछ बड़ा फैसला कर रही है, कुछ प्लान लेके आ रही है जिसके माध्यम से जो वोडाफोन आइडिया का जो पूरा जो डिटेल जो इस समय कर्ज है, जो पेनल्टी वगैरह, एजीआर बकाया को लेकर ब्याज वगैरह उसको लेकर एक वन टाइम सेटलमेंट करने की तैयारी की जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो अमेरिकन कंपनी टिलमैन ग्लोबल होल्डिंग लिमिटेड इसके प्रमोटर बन सकते हैं। तो टिलमैन की जो कंडीशन है कि सरकार इसका कोई वन टाइम सेटलमेंट कर दे, जो भी बकाया वो हम चुकाने को तैयार है और हम प्रमोटर के तौर पे आएंगे। तो क्या आने वाले समय में वोडाफोन आइडिया को नया प्रमोटर मिलने वाला है और क्या फिर से वोडाफोन आइडिया को नई जान मिल सकती है, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा कुछ और अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात करें, 11.66 पर क्लोजिंग थी, बीएससी पर 3.64% की शानदार तेजी के साथ ये बिल्कुल एक फ्रेश हाई बन गया, आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है। आप देखें तो एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई वीआई ने और वोडाफोन आइडिया का जो स्टॉक है इसने एक फ्रेश 52 वीक का हाई बनाया। तो इसके पीछे वजह की दो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली जिसकी वजह से इसने एक फ्रेश हाई बनाई है। तो इसके पीछे जो रीज़न रहा है, एक तो यहाँ पे देख सकते हो कि पहला रीज़न है कि सरकार इस समय एजीआर बकाया को लेकर कुछ बड़ी प्लानिंग कर रही है। ऐसे किसी रास्ते को तलाशे जिसको चैलेंज न किया जा सके, यानी लीगली हो और हर तरह से कानून के दायरे में हो, कुछ बड़ा रिलीफ देना है सिर्फ वोडाफोन आइडिया को। तो इसी की तैयारी सरकार कर रही है। और दूसरा जो रीज़न देखें तो यहाँ पे कंपनी अपनी देखो फंड रेजिंग की है, 3,300 रुपीज़ का डेट इन्होंने रेज किया है अपनी सब्सिडीज कंपनी के लिए। तो कंपनी का बिजनेस अब आप देखिए आने वाले समय पटरी पे आने की तैयारी हो रही है। कंपनी अगर आप देखें तो 5G सर्विस को और तेज़ी से बढ़ाने की तैयारी कर रही है और 4G जहाँ पे कवरेज उसका बाकी है उसको 4G को भी मजबूत कर रही है। कस्टमर बेस बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही है। भले ही इस समय कस्टमर बेस कम हो रहा हो, लेकिन कंपनी की सेहत में सुधार ज़रूर हुआ है। और अब जैसे कि यहाँ पे एक रास्ता निकलने लगा है कि जल्द ही सरकार कुछ बड़ा फैसला करेगी, कुछ सेटलमेंट कर देगी वोडाफोन आइडिया का सुप्रीम कोर्ट के कानून के तहत। तो इससे एक बात जगने लगी है कि अब शायद हो सकता है कि वोडाफोन आइडिया को नया प्रमोटर भी मिल जाए। तो ये देख सकते हो कि आप टिलमैन ग्लोबल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड यानी टीजीएच, यह वोडाफोन आइडिया के साथ में इस समय बातचीत कर रहे हैं। तो एक बड़ी डील फाइनल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखें कि वो पूरा ऑपरेशनल कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं, वोडाफोन आइडिया का प्रमोटर के तौर पे आना चाहते हैं। और उनकी जो कंडीशन थी वो कंडीशन इस समय फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है जिसकी वजह से लग रहा है कि जल्द ही वोडाफोन आइडिया का जो पूरा कंट्रोल है वो टीजीएस के पास, यूएस कंपनी के पास आ सकता है। तो टीजीएस होल्डिंग की बात करें तो यह टिलमैन ग्लोबल एक न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है और यह डिजिटल और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करती है। कंपनी यहाँ पे करीब देख सकते हो कि $6 बिलियन यानी करीब 50,000 करोड़ का निवेश करने को तैयार है वोडाफोन आइडिया में, यानी बहुत बड़ी रकम लगा सकती है। कंडीशन ये है कि वो प्रमोटर के तौर पे आना चाहते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन में ये भी है कि जो भी वो इन्वेस्टमेंट कराए थे गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ मिले, उसके बाद वोडाफोन आइडिया की जो पूरी लाइबिलिटीज है उसका कोई ना कोई फाइनल सेटलमेंट कर दिया जाए तो वो फिर तैयार हो जाएंगे। यानी अगर वोडाफोन आइडिया को लेकर गवर्नमेंट कोई फैसला कर लेती है, एक पूरा सेटलमेंट कर लेती है, तो टीजीएस को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो यहाँ पे 50,000 करोड़ रुपए लगा के प्रमोटर के तौर पे आएंगे। और बिल्कुल जैसे कि अब सरकार ने कोशिशें शुरू कर दी है कोई ना कोई फार्मूला निकालने के लिए, तो इसका मतलब ये कि धीरे धीरे जो मामला है ये इस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि यूएस की कंपनी टीजीएस इसकी प्रमोटर बन सकती है, क्योंकि उनकी जो कंडीशन थी उसी के तहत सरकार यहाँ पे काम कर रही है। इसका मतलब अब हमें लग रहा है कि अब वोडाफोन आइडिया के लिए राह बहुत आसान हो सकती है। 50,000 करोड़ जैसा भारी रकम मिलने का मतलब ये है कि उससे वो अपनी 5G सर्विस तो शुरू कर पाएगी, 4G को मजबूत तो करेगी करेगी, अपनी जो पुरानी देनदारी है उसको भी काफ़ी कम कर लेगी।
तो यहाँ पे सब कुछ अगर ठीक रहता है तो आप देख सकते हो कि इस डील के बाद में वोडाफोन आइडिया की जो वोडाफोन ग्रुप यूके और इंडिया की अजय बिरला ग्रुप की हिस्सेदारी वो पूरी की पूरी लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सरकार तो बनी रहे, यानी 49% की जो स्टेक है गवर्नमेंट की वो उसमें बनी रहे, सरकार का हिस्सा जारी रहे। सिर्फ जो प्राइवेट इक्विटी के माध्यम से जो उसके 2 बड़े जो प्रमोटर हैं वोडाफोन के, वोडाफोन और आइडिया, उस प्रमोटर दोनों ग्रुप हिस्सेदारी वो लेंगे और सरकार के साथ मिलके इस कंपनी को आगे बढ़ाएँगे। तो ये जो फ़ॉर्मूला यहाँ पे बिल्कुल सेट होता है वो दिखाई दे रहा है और सरकार भी यही चाहती है कि ये दोनों जो प्रमोटर हैं, चाहे वो आदित्य बिरला ग्रुप हो या फिर वोडाफोन पीएलसी हो, इनसे कंपनी नहीं सँभल रही है। और जब से वो मर्ज हुआ है इसके बाद में इसकी स्थिति और बिगड़ी है। तो इसीलिए सरकार भी चाहेगी कि कोई नया यंग प्रमोटर आए जो पैसा भी लगाए, कंपनी को ऊँचाई पे लेके जाए। तो ये सारी बातें अब एक तरह से पटरी पे आती हुई दिखाई दे रही है और जल्द ही हो सकता है कि अब नया प्रमोटर मिल जाए वोडाफोन आइडिया को और वोडाफोन आइडिया के दिन पलट जाए। वैसे इस पूरे मामले को लेकर क्लेरिफिकेशन भी मांगा गया था वोडाफोन आइडिया से, जिसमें वोडाफोन आइडिया की तरफ से कहा गया था कि हम फंड रेजिंग के लिए अलग-अलग रास्ते तलाश रहे हैं। करंटली ऐसी कोई भी प्रपोज़ल हमारे सामने अभी फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन हम डिस्कस करें बहुत सारे लोगों के साथ में। ये उन्होंने नकारा नहीं है कि हम डिस्कस कर रहे हैं, हम कोई रास्ता तलाश रहे, फंड रेजिंग की तैयारी कर रही है। इससे पहले भी बहुत सारी खबरें निकल कर आई जिसमें अमेरिकन जो कंपनी अब जिसमें जो अमेज़न है, इसके अलावा वेरिज़ॉन, एलन मस्क की स्टारलिंक की ये भी हिस्सेदारी वोडाफ़ोन आइडिया में खरीदेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने इस पे अपनी तरफ से कहा है कि ये स्पेक्युलेटिव रूमर्स है और उनकी तरफ से नकारा गया है। यहाँ पे जो एटीसी है, अमेरिकन टावर कंपनी, उन्होंने भी कहा कि फ़िलहाल हमारा कोई हिस्सा नहीं। अभी फ़िलहाल उनकी ऑलरेडी 5% की हिस्सेदारी है। तो अभी आप समझ सकते हो कि ये धीरे-धीरे जो बातें निकल के आ रही है कि इसमें जो सीरियसली अभी समय टीजीएस कंपनी ही दिखाई दे रही है और वो इसको आगे लेके चलने की तैयारी कर रही है। तो जैसे कि बातचीत भी चली है उनके हिसाब से वोडाफोन आइडिया के साथ में, भले शुरुआती दौर में हो, लेकिन सरकार की जो मंशा है, वो क्लियर है कि वोडाफोन आइडिया को बचाना है और वो चाहते हैं कि इंडिया के अंदर कम से कम 3 प्राइवेट प्लेयर हो, 1 सरकारी कंपनी हो, 4 की तो हिस्सेदारी हो और ये फ़ॉर्मूले के लिए वो सरकार बिल्कुल यहाँ पे मदद करने को तैयार है। अब कंपनी की अगर सेहत को देखें तो सुधार हुआ है। आप देख सकते हैं 2021 में इनका रेवेन्यू 42,126 करोड़ के आसपास था। वो 2025 में 44,592 करोड़ तक पहुँचा है। यानी पिछले 3-4 सालों में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा ही है, यानी स्थिति सुधरी है। अब कंपनी के प्रॉफिट लॉस की बात करूँ 2021 में 44,233 करोड़ का भारी भरकम लॉस था। अब 25 में देख लो कि लॉस घट के 27,383 करोड़ के आसपास आ गया है। तो ये देखिए पिछले 5 सालों में कंपनी का लॉस जो था, वो गिर के नीचे आया है। रेवेन्यू बढ़ा है, लॉस गिरा है। ये सबूत है कि कंपनी अब धीरे-धीरे भले ही लेकिन पटरी पे आती हुई दिखाई दे रही है, स्थिति बदलती हुई दिखाई दे रही है। ये सिग्नल है कि आने वाले समय वोडाफोन आइडिया फिर से बेहतर कर सकता है और लोगों को अच्छा रिटर्न भी दे सकता है। और जो निवेशक इसमें ऊपर के लेवल फँसे उनको भी बेनिफिट मिल सकता है आने वाले समय। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।